नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद मानव और मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। आज का टॉपिक है कि पीसीओडी के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है। मॉडर्न साइंस में पीसीओडी का क्या कंसेप्ट है, आयुर्वेद में क्या कंसेप्ट है और कैसे इसे विदाउट मेडिसिन हम ठीक कर सकते हैं यानी क्योर कर सकते हैं और होने से इसको रोक सकते हैं। किन किन एज ग्रुप्स को इसको होने की संभावना है और क्यों उन एज ग्रुप्स को ये होने की संभावना है, इन सभी विषयों पर हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीसीओडी को इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो पीसीओडी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मीन्स छोटी छोटी सिस्ट ओवरीज के ऊपर डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा oocyte का फॉर्मेशन यानी ओवम का बनना। तो ओवम के बनने में प्रोसेस में एक ग्रेफिन फॉलिकल नाम का वर्ड होता है। छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो हार्मोन के प्रभाव से इन फ्यूचर जाकर के oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो ये ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर oocyte में डेवलप नहीं हो पाते और यही छोटे छोटे ग्रेफिन फॉलिकल्स ही सिस्ट कहलाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक यानी कई प्रकार की सिस्ट, कई छोटी छोटी सिस्ट जो कि ओवरीज पर है, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी। अब मॉडर्न साइंस कहता है कि हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ये होता है। बहुत सही है, सारे एविडेंस उपलब्ध हैं उनके कि हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण होता है। अब दूसरा परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। चूंकि मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं तो मेरी इस पर ज्यादा पकड़ है। आयुर्वेद में एक क्रम आता है धातु पोषण क्रम, जिसमें रस धातु जो सबसे पहले नंबर की धातु है, रस धातु, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि रस धातु की उपधातु बोली गई है स्तन्य और आर्तव। आर्तव मीन्स आपका ओवम या ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी प्रोसेस इसमें हम ले लेते हैं, इवन यूट्रस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। स्तन्य से अर्थ होता है आपका मिल्क या ब्रेस्ट का पूरा एक पोर्शन, उसको हम इसमें समाहित करते हैं। तो रस धातु जो भी हम भोजन करते हैं, ये बनती कैसे इसको समझें। जो भी हम भोजन करते हैं उसके डाइजेशन के उपरांत रस धातु का निर्माण होता है और ये रस धातु जब उत्तम क्वालिटी की बनती है, बेस्ट क्वालिटी की बनती है, तो हमारे स्तन्य और आर्तव यानी ओवम बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस्ट क्वालिटी की आती है, ग्रेफिन फॉलिकल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और वही ग्रेफिन फॉलिकल जो होते हैं वो मैच्योर oocyte में डेवलप हो जाते हैं। अब ये रस धातु उच्चतम क्वालिटी की इन लोगों में क्यों नहीं बन पाती है, इसके पीछे कई रीजन है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन फिर भी यहां बता देता हूं कि जब वो महिलाएं बहुत देर तक सोती हैं या बहुत देर तक रात भर जागती रहती हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल खाती हैं, बहुत ज्यादा शुगरी मटेरियल खाती, बहुत ज्यादा ध्यान करिएगा, या बहुत ज्यादा रूखा खाती हैं या बासी भोजन खाती हैं, स्ट्रेस बहुत लेती हैं और आज के समय पर जो 16 से लेकर के 20-25 साल की बच्चियां हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रही हैं, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस पर भी कार्य करता है, साथ में रस धातु की दुष्टि भी करता है। फिर इसके पीछे एक रीजन भी है कि जो बच्चियां या जो महिलाएं जिनका डाइजेशन मोस्टली खराब रहता है, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, या जिनको कई बार मोशन क्लियर आता है, कई बार क्लियर नहीं आता है, पेट में मरोड़ के साथ मोशन आता है, भूख कम लगती है, या वो महिलाएं जो खाना तो बहुत खाती है, भूख बहुत लगती है, बट भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, उनका पेट फूला फूला से रहता है, खट्टी डकारें आती हैं। इस प्रकार की महिलाओं में जब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो रस धातु भोजन के उपरांत बनती है वो कंप्लीट रस धातु ना होकर के वो आम दोषयुक्त रस धातु होती है। और उस दूषित रस धातु से अब सोचिए कि उस दूषित रस धातु से क्या शुद्ध आर्तव बन सकता है, क्या ग्रेफिन फॉलिकल्स को वो सारे न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं,
जो ग्रेफिन फॉलिकल्स को मैच्योर oocyte में डेवलप कर पाए? बिल्कुल नहीं। तो ये कंसेप्ट है। अब मैंने जो रीजन आपको बताया कि क्यों रस धातु अपरिपक्व होती है, तो उन सारी चीजों को आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। दूसरा, यहां पर देखेंगे किन एज ग्रुप्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जो मैं देख रहा हूं अपने प्रैक्टिस में कि 16 से लेकर के 25 साल की बच्चियों को बहुत ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनका वर्किंग प्रोफाइल, स्ट्रेस बहुत इस समय पे आती है, साथ में उनका खाने का बहुत लाइफस्टाइल गड़बड़ है, मार्केट से जंक फूड धड़ल्ले से खा रहे हैं, सोने का टाइमिंग खराब है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके उन सारी चीजों को करेक्ट कर लीजिए, अन्यथा ये पीसीओडी आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को भी पैदा कर देती है, अच्छी क्वालिटी के oocyte ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब पीसीओडी के लक्षण क्या मिलते हैं? पीसीओडी में मेंसेस के दौरान दोनों हमारे कमर के नीचे जो साइड होती है, दोनों लेटरल साइड में बहुत तेज दर्द होता है, हैवी पीरियड्स आते हैं, वॉइस जो होती है थ्रोट में जो है कि घर घर की आवाज या भारीपन सा आने लगता है, वजन भी बढ़ सकता है, कई में नहीं बढ़ता है लेकिन मोस्टली वजन बढ़ते हुए देखा गया है। यहाँ नेक के पीछे यहाँ मस्से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम पीसीओडी के पेशेंट में देखने को मिलती है। साथ में ब्रेस्ट में स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्तन में यानी ब्रेस्ट और आर्तव ये दोनों रस धातु से जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया क्या रीजन है, उन सभी को अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में उकड़ू आसन में आपको बैठना है, वज्रासन करना है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम को आपको करना है। वॉक बहुत ज्यादा करना है, फास्ट वॉक करना है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो सके, जिससे कि आपकी अग्नि अच्छी हो सके। और एक रसायन कल्प मैं आपको बता रहा हूं, आमल की रसायन, इसका सेवन प्रॉपरली आप रात को 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी से या शहद से ले सकते हैं। यदि फिर भी आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपसे कहता हूं किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से या फिर मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को देखें, क्योंकि हम वैद्यगण या डॉक्टर ठीक तो आपको कर देते हैं, लेकिन इस समस्या को दोबारा आप उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए वापस ले आते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।